ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम क्या है? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, डिटेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ की मिस्ट्री को डिटेक्ट करना, कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करना, उसे बोलेंगे डिटेक्टिव। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। निशाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। निशाद क्या है? अ बॉय ऑफ 7, 7 क्योंकि इसका जो नाम का मतलब है वो क्या है? 7th है, जो म्यूजिकल स्केल पर निशाद बोला जाता है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी एक बहन भी है जो 10 साल की, जिसका नाम क्या है? माया है। और वो बहुत क्यूरियस है। वो लोग दोनों किस लिए क्यूरियस है? मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बच्चे थे उनका मार्बल जो होता है, जिसे पेबल्स बोलते हैं, जिसको खेलते हैं, तो वो कहाँ हो गए? मिस्टर नाथ के रूम में चले गए। एंड निशाद गेट अ चांस टू सी हिम। और निशाद को एक चांस मिल गया कि मिस्टर नाथ को देखने का। इज अ क्रूक ऑन द रन, वाई हिज फेस बैडली स्कैर्ड, वाई हिज हैज नो फ्रेंड। मतलब उसको मतलब एकदम क्यूरियस थे वो लोग, उनको जानना था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, उनका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, ये सब जानना था। तो निशाद मदर्स अ डॉक्टर, जो निशाद की मम्मा है वो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती थी, हु इज़ वेरी पोलाइट। और वो कौन है? बहुत पोलाइट है। ठीक है, तो अब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। माया, जब ये लोग जब क्लिनिक की तरफ गए तो 7 सेड मतलब कौन? निशाद। निशाद ने क्या बोला? ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। निशाद बोलता है कि वो मॉन्स्टर की तरह तो नहीं दिखता है, अपनी बहन को बोल रहा था। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, मतलब तुमने देखा कि वो कितने दुबले पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। और वो क्या बोलते हैं कि वो लोग शायद बहुत गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन। अगर वो गरीब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर उनके पास क्रुक है, मतलब चलने के लिए उनके पास, दौड़ने के लिए, भागने के लिए उनके पास अगर क्रुक है, तो वो गरीब कैसे हो सकते हैं? आई टोल्ड हिम, मतलब उसकी बहन बोलती है, ही इज़ प्रॉबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, स्टेड अवे फ्रॉम समवेयर इन दैट रूम। और उसकी बहन क्या बोलती है? इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे जो वो रूम के अंदर रहता होगा, इसलिए वो रूम से बाहर नहीं निकलते। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल? माया, तो निशाद क्या पूछता है कि तुमको लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? अपनी बहन को बोलता है। ही डजेंट लुक लाइक वन। निशाद लुक डाउटफुल, लेकिन उसकी बहन क्या बोलती है? नहीं, वो ऐसे तो नहीं लगते। और निशाद एकदम डाउट में हो गया कि मतलब है कि नहीं है। ऑफकोर्स ही इज़ वन, 7 आई सेड। उसकी बहन क्या बोलती है कि ऑफकोर्स वो होंगे। आई सेड मतलब कौन? माया बोलती है। एंड ही सर्टनली इजंट स्टार्विंग। और फिर वो अचानक से कैसे स्टार्विंग के लिए आ गए, मतलब उनको खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब उसको क्या बोला कि मिस्टर मेहता ने क्या बोला कि जो रमेश है उनके घर पर क्या लाता है? खाना लेकर आता है, वो भी रेस्टोरेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ ही कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। निशाद से, निशाद क्या बोलता है कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं पर काम नहीं करते हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ आ रहा है खाना लाने के लिए? निशाद ऐसा बोलता है। तो माया बोलती एग्जैक्टली, आई एक्सप्लेन, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। तो माया क्या बोलती है कि इन्होंने, इनके रूम में एक खजाना जैसा होगा, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पैसे छुपाए होंगे। इट्स प्रॉबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। तो ये माया बोलती है कि उनके जो खजाना है उसमें बहुत सारे सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, बहुत सारे ज्वेलरी होगी। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड, मतलब निशाद बोलता है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रही हो तुम। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? और निशाद क्या बोलती है? आई नो आई एम राइट, मतलब निशाद बोलता है कि तुम पागल हो। तो माया बोलती है मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? तो माया पूछती है निशाद को कि 7 उसको बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके नाम का मतलब भी 7 म्यूजिकल्स उसमें आता है, इस वजह से। तो पूछती है कि तुमने उसके स्कार्स देखे? तो निशाद बोलता है आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। लेकिन निशाद बोलता है कि मैंने देख नहीं पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग।
लेकिन वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको शूट आउट हुआ है, मतलब उसको किसी ने गोली मारा है, पुलिस ने, या तो फिर किसी वजह से उसको गोली लगी हुई है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। तो मम्मी टोल्ड अस क्वाइटली क्लियरली, मतलब निशाद ऐसा बोलता है कि मम्मा ने बोला था कि उनके बॉडी पर जो स्कार्स हैं वो जलने की वजह से है। ठीक है। Perhaps the police had to set his own house on fire to force him. I suggested. Seven looked unsure. मतलब क्या कि perhaps the police had to set his house on fire to force him out. मतलब क्या कि पुलिस ने ही उनको फोर्स किया था उनके घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई थी। On the Monday फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, सेवन वेंट अलोन। मतलब मंडे के दिन क्या हुआ कि इनकी मम्मा का बर्थडे था, तो निशाद वेंट अलोन with her to the clinic at Giraganam as I spending the evening with school friend। मतलब क्या कि निशाद के मम्मा के साथ निशाद क्लिनिक गया अकेले जब उसकी मम्मा का बर्थडे था, और वहाँ पे वो अपने इवनिंग मतलब जो शाम में थी वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ उसने पूरा स्पेंड किया। When they returned, Nishad told me he had been see Mr. Nath and I felt almost annoyed that I hadn't been there। निशाद टोल्ड मी मतलब क्या कि जब वो लोग आए तो निशाद ने उसको क्या बोला, निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, मतलब निशाद ने क्या हुआ मिस्टर नाथ को देखा, और आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट सीन देयर, और माया देख नहीं पाई तो माया को बहुत गुस्सा आया। निशाद हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। अब निशाद को देखकर बहुत अजीब सा लगा मिस्टर नाथ को, क्योंकि वो बहुत पतले दुबले हैं और उसको ऐसा लगता था कि वो स्टार्विंग कर रहे हैं, मतलब वो भूखे रह रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। और उसने क्या बोला कि एक दिन उसने क्या किया था, मिस्टर नाथ के दरवाजे पर बहुत तेज़ नॉक किया था और ऐसा बोला था कि ओपन द डोर क्विकली, मतलब जल्दी से दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो वो आदमी ने, मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और निशाद को बोला क्या तुमने अपना मार्बल फिर से खो दिया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। और उसको ऐसा लगा कि माया गई थी तो उसने ऐसा बोला, पर उसको ऐसा लगा होगा कि वो उसका भाई है। तो नो सेड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। माया क्या बोलती है, अगर तुमको चांस मिलेगा उनके ट्रंक में, मतलब उनके खजाने में जाकर देखने को, तो तुम जाओगे। ठीक है। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ठीक है। थैंक यू।